नीतू ये क्या सब्जी मंडी खोलनी है क्या घर में? शरद ने नीतू को सब्जियों का ढेर साफ करते हुए देखकर कहा। सब्जी मंडी जनाब, इसमें से आलू और प्याज को छोड़कर बाकी ये सिर्फ 2 दिन की सब्जियां हैं। क्या? शरद ने लगभग चीखते हुए कहा। तभी सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। अरे ऐसे ही तो उड़ा रही है मेरे बेटे की कमाई को। लगता है जैसे मायके से 2-4 बीघा खेत लिखाकर लाई है। सब्जी के खेत में ही पैदा हुई है महारानी जी। नीतू ने सांस भरते हुए कहा। फिर स्टार्ट हो गया मम्मी जी का रेडियो। अब फुर्सत आधे घंटे के लिए। लेकिन नीतू, क्या वाकई ये सिर्फ 2 दिन की सब्जी है? जी हाँ पतिदेव, और यकीन मानिए मुझे इसमें से मुश्किल से कोई एक ही सब्जी मिलेगी खाने को। मतलब सुनिए, ये करेले का जूस सुबह सुबह पापा के लिए, चुकंदर टमाटर पुदीना आंवला और अदरक का मिक्स जूस ननद रानी की ग्लोइंग स्किन के लिए, बैंगन और कद्दू आपके फेवरेट, शिमला मिर्च बीन्स पत्ता गोभी पोहा या सब चिल्लों में डालने के लिए नाश्ते के लिए, टमाटर प्याज मिर्च धनिया सभी में पड़ता है लगभग। और दाल बिना पापा का पेट नहीं भरेगा। बच्चों को आलू चाहिए और मेरे लिए कभी सिर्फ सब्जी बचेगी या फिर दाल या सिर्फ चटनी। ये जो मम्मी जी मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं, अगर इनकी थाली में 2 से कम सब्जियां हुई तो ये थाली को हाथ भी नहीं लगाएंगी। और ये सारे काम सब्जियां खरीदने व साफ करने समेत मैं करूँगी, क्योंकि सब्जी के खेत में पैदा हुई हूँ ना। नीतू ने फीकी मुस्कान व उदास आंखों से कहा। शरद को न जाने क्यों नीतू की उदास आंखें व उतरे चेहरे ने रात में सुकून से सोने न दिया और अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। अम्मा, आज से सब्जी खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। नीतू तो मेरी कमाई यूं ही लुटाए दे रही है। और बिट्टू, पापा का और अपना जूस तुम बनाओगी और साथ में अपनी भाभी को भी पिलाओ। देखो कैसी लगने लगी है। शरद ने सबको आदेशित किया। अगली सुबह बचत के चक्कर में माताजी ने कोई सब्जी नहीं खरीदी। पुरानी सब्जियों से 2 दिन काम चला, पर तीसरे दिन न पिताजी को जूस मिला न बिट्टू को। ऊपर से सबकी थाली में भी सिर्फ एक सब्जी और दाल पहुंची। पर नीतू का काम जरूर आधा हो गया। एक हफ्ते बाद मैं कह रही थी कि बेटा शरद, अब इस उम्र में मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती। ऊपर से मैं समझ गई हूँ कि गलती बहू की नहीं बल्कि हम सब की है। वो बेचारी तो मुफ्त में सब बातें सुन रही थी। यही मैं आपको समझाना चाहता था माँ, कि अगर कोई पलटकर जवाब नहीं दे रहा है तो ये उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार हैं। और खेत में आपकी बहू नहीं, हम सब पैदा हुए हैं, तभी एक सब्जी में किसी का पेट नहीं भरता। ऊपर से सारा काम भी उसी पर पड़ता था। हाँ भैया, आज से सब्जी लाने और साफ करने का काम मैं करूँगा, देवर ने कहा। जूस और नाश्ता मैं बनाऊंगी, ननद बोली। सब्जियां मैं काटूंगी, मम्मी जी ने कहा। और घर में रोज किसी एक के पसंद की सब्जी और दाल बनेगी, ताकि बजट भी ना बिगड़े और किसी को अतिरिक्त मेहनत भी ना पड़े। और मैं सोच रहा हूँ कि घर में किचन गार्डन शुरू कर दूँ, ताकि सेहत भी सही रहे और बजट भी, पिताजी ने कहा। और पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा उठा।